ओम शांति। अभी अभी गीत बज रहा था। गीत गाया तो एक आत्मा ने होगा, लेकिन हम सबके दिल का गीत था। शब्द कितने अच्छे हैं गीत के। मेरे तकदीर की तस्वीर बनाने वाले, तकदीर की तस्वीर बाबा ने हम सब की बना दी है। भले हमारे चेहरे साधारण है, लेकिन इन चेहरे के अंदर तकदीर की तस्वीर छिपी हुई। तो सबसे पहले बाबा ने हमें किस मधुर स्वमान से बुलाया, मेरे बच्चे। भगवान कहे मेरे बच्चे। अब सोचो, अगर साधारण कोई करोड़पति पद्मपति का बच्चा हो, उसकी भी तस्वीर कैसी हो जाती है। उसको कितना नशा होता है। चाहे आज पद्मपति है, कल क्या भी हो सकता है। और हमारी तो भगवान की गारंटी है, एक जन्म की गारंटी भी नहीं है। हमारे बाबा ने हमें 21 जन्म तक गारंटी दी। सारे कल्प में ऐसा कोई आपको तकदीर सुनाने वाला, जन्म पत्री सुनाने वाला मिला? मिल ही नहीं सकता। लेकिन बाबा ने हम हर एक बच्चे की तकदीर की तस्वीर देख करके बता दिया है कि इस समय तुम, संगम का समय भी कम नहीं है। तो बाबा ने कहा इस जन्म में आप स्वराज अधिकारी हो। स्वराज अधिकारी, स्व के ऊपर राज हुआ तो विश्व का राज क्या बड़ी बात है। 21 जन्म के तकदीर की तस्वीर बाबा ने हमें अपने आप को नॉलेज के दर्पण में दिखा दी। तो सभी के पास नॉलेज की दर्पण है ना? दर्पण के ऊपर कुछ दाग वाग तो नहीं आ गए हैं? स्पष्ट है, भगवान के बोल कभी अयथार्थ हो ही नहीं सकते। इसलिए कहा भी जाता है, गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। और कोर्ट में भी देखो, चाहे परमात्मा सर्वव्यापी है नहीं है, लेकिन कहलाते क्या है? भगवान को हाजिर नाजिर समझ करके सत्य बोलो। यानी सत्य तभी बोल सकते हैं जब गॉड को, परमात्मा को याद करें। और स्वयं भगवान हमको प्रॉमिस कर रहा है, एक जन्म आप मेरे बन जाओ
अब भगवान के बन जाओ, ऑफर भी कैसी बढ़िया है। हम छोटे छोटे आए थे ना, जब ये हमारी यूनिवर्सिटी शुरू हुई, तो बाबा हमसे, साकार बाबा, ब्रह्मा बाबा, हमको, एलिजाबेथ थी उस समय, छोटी थी, प्रिंस थी, पाकिस्तान की बात है, तो वीकली में उसके फोटो वोटो आते थे। तो बाबा हमको बुलाते कैसे थे, सारा दिन थोड़ी बाबा के पास रहेंगे, अपने काम काज में होते थे। तो बाबा ताली बजाता था, तो जो भी बच्चे बाबा के आसपास होते थे ना, तो वो समझ जाते थे कि बाबा की ताली बजी है तो बाबा कुछ बताएंगा। तो ताली बजा करके जितने भी भाई बहने जितने भी थे, बहुत करके तो हम बच्चे ही होते थे, तो बाबा के पास जाते थे भाग के। तो बाबा कहता था, बच्ची तुम यहाँ क्या करेंगी? तुमको अगर एलिजाबेथ की माँ तख्त देवे, भाई एलिजाबेथ के बजाय तुम प्रिंस बन जाओ, तो तुम जाएंगी? हम कहते थे, बाबा ये प्रिंस क्या है, हम तो भगवान के बच्चे बने, उसके आगे प्रिंस तो कुछ भी नहीं है। तो इतना बाबा हमको नशा दिलाता था, और भगवान ने हमको अपना बना दिया। भक्ति में कितने बेचारे सोचते हैं, हमने तो ये सुना है, क्योंकि हमने तो भक्ति की नहीं, हम तो को तो भगवान ही मिल गया छोटेपन में। लेकिन भक्ति में कहते हैं कि भगत कहते हैं, हमको चरणों की मट्टी बना दो, चरण भी नहीं, चरण की मट्टी बना दो। मुरली कृष्ण के मुख में होती है ना, तो कहते हैं भगत लोग, तो हमको वो लकड़ी बना दो जो आपके मुख पर मुरली बन करके आए। क्या मांगते थे? और हमको तो बाबा ने कहा, तुम मेरे मैं तेरा, पका है ना। और सौदा कितना सस्ता कराया, जितना बड़ा भगवान, और सौदा इतना सस्ता कराया। बस एक ही शब्द में हमने कहा मेरा बाबा, बाबा ने कहा मेरा बच्चा। एक ही शब्द में बाबा ने हमको अपना बना दिया। और मेरा बाबा क्यों कहता है मेरा बाबा कहो? क्योंकि मेरे में न चाहते हुए भी बुद्धि जाती है। आप देखो, आपका कुछ कोई भी चीज, पेंसिल ही सही, पेंसिल क्या बड़ी बात है, लेकिन पेंसिल मानो आपकी यहां गिर जाती है, कोई भी चीज गिर जाती है, जब भी आप हाल में आएंगे ना, आपको याद आएगा मेरी पेंसिल यहां गिरी थी, अभी वो पता नहीं कहाँ चली गई होंगी। और सारे दिन में आप चेक करो क्या याद रहता है। अच्छा, बॉडी कॉन्शियस रहते हैं, वो भी मेरा शरीर है ना, उसमें बुद्धि जाती है ना। तो मेरा सुते ही याद आता है, तो सहज बात करने के लिए याद तो कहता है बाबा मेरे को करो, लेकिन मेरी याद भी सहज करो। सहज के कारण बाबा ने कहा मेरा बाबा को। जितना हम बाबा में मेरापन लाएंगे ना, और कुछ भी नहीं करो, चलो ड्रामा नहीं समझ में आता है, चलो, लेकिन बाबा में
दिल से मेरापन लाओ, बस मेरा है, मेरा है, मेरे लिए आया है। और बाबा भी कहता है तुम्हारे लिए ही तो बच्चा आया हूं, हर एक को कहता है, क्योंकि ये ऐसा हमारा बाबा है जो जितने भी हो इतनों को मेरा बना सकता है। साकार मनुष्य आत्मा कोई सभी को कहो मेरे मेरे है, वो एक गुण के रीति से कहेंगे वही मेरे भाई बहन है। लेकिन एक बाप सभी को कहे मेरे बच्चे है, मेरे बच्चे है, कोई मनुष्य आत्मा कह सकता है क्या? और बाबा ने इजी करने के लिए, सहज योग करने के लिए कहा मेरा बाबा कहो, बस मेरापन लाओ दिल से, बस मुझे और कुछ नहीं दियो। ये तो हम अपना सफल करने के लिए करते हैं, देते क्या है? अपना ही जमा करते हैं। 1 2 10 पाओ ये कहावत है। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, मुझे बस दिल दे दो, दिल में मेरे को बिठा दो बस, और मैं तुमको दिल में बिठाता। लेकिन किसके दिल में बैठेगा? सोचे, हम सब ने सोचा तो है बस बाबा ही मेरे दिल में है, लेकिन दिल किसके दिल में बैठेगा? आप देखो मंदिर की मूर्ति जड़ चित्र है, तो भी मंदिर को कितना स्वच्छ रख के मूर्ति स्थापन करते हैं। मंदिर की जड़ मूर्ति में भी स्वच्छता चाहिए। अगर कोई मंदिर में आप जाओ और सफाई नहीं हो तो कहेंगे ये मंदिर अच्छा नहीं है, पुजारी पता नहीं क्या है। तो जड़ मूर्ति को स्थापन करने के लिए भी स्वच्छता चाहिए, और बाबा को दिल में बिठाने के लिए कितनी स्वच्छता चाहिए। अगर दिल में जरा भी कुछ भी, आजकल बाबा ने कहा, बहुत अच्छी बात बोली, बाबा ने कहा देखो बच्चे आजकल अलबेले क्यों बन जाते हैं? क्यों? बाबा बहुत देता है ना, हर चीज बहुत में अक्की 4 देता है। तो कहाँ कहाँ क्या होता है, जब वो बहुत मिलता है ना और सहज मिल जाता है ना, उसका कदर कम हो जाता है। जैसे सीजन होती है ना फ्रूट की, आम की सीजन होती है तो आम कितना सस्ता मिल जाता है, तो कहीं कहीं समझते हैं ना पता नहीं ठीक है या नहीं, इतना सस्ता मिल रहा है, लेकिन सीजन होती है। तो बाबा कहते हैं कि अलबेला नहीं बनो, बहुत देता हूं ना, और भगवान ने कह दिया मैं तुम्हारा हूं तुम मेरे हो, बस हो गया। लेकिन मैं बाबा का हूं, बाबा मेरा है, इस निश्चय की निशानी क्या? आप सोचो निशानी क्या होगी। आप एक तरफ देखो, कोई राजा का बच्चा हो, कोई पद्मपति का लड़का हो, उसकी निशानी किससे पता पड़ता है? चलन और चेहरे से। उनका हर चलन जो होगा ना, वो उस नशे में होगा। और हमारा है रूहानी नशा, परमात्मा के बच्चे हैं, तो हमारी चलन और चेहरा, बाबा कहते हैं ना, हर एक ब्राह्मण बच्चे का चेहरा
ऐसा होना चाहिए जो चेहरे से बाबा दिखाई दे। बाबा है बहुत प्यारे ते प्यारा, मीठे ते मीठा, तो हर एक की चलन और चेहरे से बाबा दिखाई दे। अर्थात जैसे बाबा ऑलमाइटी अथॉरिटी है, सर्वशक्तिवान है, वैसे हमारी चलन में, चेहरे में वो मास्टर सर्वशक्तिवान का आभास होना चाहिए। और पहले हम लोग जब छोटेपन की बातें सुनाती हूँ, जब हमको बाबा लक कहेंगे हम लोगों का, तो बाबा सवेरे रोज, मैं तो समझती हूँ लक्ष्मी नारायण तो इसके आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन कोई भी सारे कल्प में ऐसा बाप आपको 84 जन्म में नहीं मिला होगा जो रोज बाबा ऐसे बाह में लेके एक एक बच्चे को ऐसे बाह में लेके, बच्चे गुड मॉर्निंग, मेरे विश्व कल्याणी बच्चे गुड मॉर्निंग, ऐसा बाप आपको 84 जन्म में मिला होगा। और रात को रोज, आद भी अंत भी, तो अंत में रात्रि को रोज हम जहाँ सोते थे वहाँ बाबा मम्मा आते थे, और हम पता है ऐसे सोते थे, थी तो मच्छरदानी मच्छर के कारण, लेकिन हमारी जो टीचर्स थी ना वो हमको तैयार करके पालना हमारी बाबा ने बहुत अच्छी की। हमको ब्रश पर पेस्ट भी लगानी नहीं पड़ती थी, सब रेडी। और रात्रि को जब जाते थे तो मच्छरदानी के अंदर सभी को, वो जो हमारी संभालने वाली थी वो सबको पहले टार्च में मच्छर देखती थी, कोई अंदर मच्छर तो नहीं है, वो देख करके बंद कर देती थी। फिर हम जाते थे, हमको बिठाती थी अंदर, अंदर बिठा के और कहती थी, रिकॉर्ड बजता था, ट्यून बजता था, सब ऐसे सीधी सीधी लाइन थी पलंगों की, ऐसे 3 लाइन थी, जैसे हॉल है ना, ये 3 लाइन थी। और हर एक मच्छरदानी के अंदर हम ऐसे योग में बैठते थे, बिल्कुल ऐसे सीन लगती थी जैसे मंदिर की मूर्तियां बैठी और लाल बत्ती जल रही होती थी। और बाबा एक एक के पास, वो जो हमारी टीचर थी वो बाबा आता था, मम्मा आती थी, वो मच्छरदानी उठाती थी, बाबा ऐसे हाथ गुड नाइट करता था, फिर वो मच्छरदानी बंद कर देती थी। ऐसी पालना कोई करेगा? तो बाबा ने हमको अपना बनाया, और हमारे में बाबा ने शुभ भावना क्या रखी, जब भी बाबा देखता था, आओ मेरे विश्व कल्याणकारी बच्चा आओ, साधारण नाम नहीं लेता था बाबा। तो हमारे में जो शुभ भावना बाबा ने रखी, हम लोग हंसते थे क्योंकि हम तो कम पढ़ाई पढ़ के गए ना, तो हमने इंडिया का नक्शा ही नहीं देखा था। हम कहते थे, बाबा कहते हैं विश्व कल्याणी, विश्व कल्याण, विश्व का नक्शा ही नहीं देखा है। बाबा कहता था, बच्चे बाबा का ये वरदान है तुमको, भले नक्शा नहीं देखा लेकिन बाबा का वरदान है। तो अभी अभी हम, बाबा ने 5 ही खंडों में तो सेवा कराई है, लेकिन एक लास्ट पॉइंट चिल्ली रह गई थी।
तो इस लास्ट वर्ष में हमको बाबा ने वो भी दिखा दी, लास्ट पॉइंट भी दिखा दी। सचमुच विश्व का चक्कर लगाया ना। वैसे साधारण बाप के बच्चे होते तो इतने चक्कर लगाते क्या। तो बाबा क्या है, इसकी पहचान जो है ना, वो बीच बीच में हमको इमर्ज करनी चाहिए। कौन है बाबा, क्या दिया है। बाबा से प्यार आपका तब बढ़ेगा जब दो शब्द आपको याद रहे। वो दो शब्द क्या है? एक तो बाबा ने हमको क्या बना दिया है। कितने टाइटल बाबा देते हैं मुरली में, क्या बना दिया है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम तो मेरे से कम थोड़ी हो, मेरे सिर के भी ताज हो। अभी सिर तो सबसे ऊंचा होता है, और सिर के भी ताज तो कितने ऊंचे हो गए। सिर के ताज हमको याद है। बाबा का कमरा तो आप नहीं देखा होगा तो देखेंगे, ऊपर पांडव भवन में। तो बाबा गद्दी पर बैठता था और कोई विजिटर आता था मिलने करने, तो हम लोग जाते थे ना साथ में उनके। तो हम कहते थे, हम खड़े रहते थे। तो बाबा कहता था बच्ची खड़ी क्यों हो। बाबा सभी बैठे हैं मिल रहे हैं। नहीं, तुम मेरे खटिया पर बैठो जाके। बाबा हम खटिया पर ऊपर बैठेंगे, आप गद्दी पर नीचे बैठे हैं, हम कैसे ऊपर बैठेंगे। बाबा कहता था नहीं, तुम मेरे सिर के ताज हो तो ऊपर ही बैठो। और हम ऊपर बैठते थे और बाबा नीचे गद्दी पर हो। ऐसा है हमारा बाबा। तो बाबा शब्द तो हम कहते हैं, लेकिन बाबा ने बनाया क्या। आप टाइटल की लिस्ट अपने पास रखो ना। नहीं भी हो तो यहाँ अबू में हमारा राजू भाई जो है रात्रि को क्लास कराएगा, उसके पास लिस्ट है। मैं तो कहती हूँ अच्छा, हर एक को वैरायटी अच्छी लगती है। रोज अगर आपको आलू की सब्जी देवे तो आलू बढ़िया भी है तो भी आपको पसंद नहीं आएगा। इतनी लिस्ट है सोमान की, टाइटल्स की। रोज आप एक टाइटल सामने रखो, सोमान रखो, दूसरे दिन दूसरा, इतना मजा आएगा। कभी बाबा कहते हैं मेरे नूरे रतन हो, कभी कहते हैं मेरे दिल के हार हो, कभी बाबा कहते हैं बस तुम तो एकदम संतुष्ट मणि हो, कभी कहते हैं तुम्हारी तकदीर बहुत हजार गुना, क्या पदम गुना से भी ज्यादा है। क्या क्या बाबा टाइटल देते हैं हमको, स्वमान में खड़ा करता है। उस स्वमान में खड़े हो जाए ना, सिर्फ ऐसे नहीं अमृत वेले बैठे बस अमृत वेला मेरा बहुत अच्छा हो गया, मुबारक हो, अच्छा हुआ तो, लेकिन सिर्फ अमृत वेला नहीं, क्योंकि हमारे 63 जन्मों के पाप कर्मों का खाता है। 63 जन्म, और पता नहीं अनजान में कितने पाप किए होंगे। अभी वो सारे पाप हमको भस्म करने हैं, और स्वयं एक बाबा के और कोई याद नहीं आवे। संभालो भले। बाबा ने बहुत अच्छा शब्द दिया, प्रवृत्ति वाले प्रवृत्ति में भले रहते हो, संभालो, लेकिन परवृत्ति से संभाल। हम निमित्त है। बाबा ने बहुत अच्छे शब्द बोले थे एक बारी। तो अगर आपको निर्मोही बनना है, हर एक पुरुषार्थ तो करता है निर्मोही बनो, लेकिन बन नहीं पाते हैं,
तो बाबा ने कहा सबसे सहज युक्ति है निर्मोही बनने की, आप अपने में निमित्त भाव लाओ, ट्रस्टीपन लाओ। बस ट्रस्टी हूं, संभाल भी अच्छी होंगी, क्योंकि मोह के कारण कई बार ऐसा और ही ज्यादा वो हो जाता है, खराबी हो जाती है। तो बाबा कहते प्यार भले करो, आत्मक प्यार, देह का प्यार नहीं, लेकिन निमित्त भाव, मैं निमित्त हूं, मेरी ड्यूटी है। और ड्यूटी बाबा ने, भगवान ने ड्यूटी दी है, तो ऑटोमेटिकली आपको भगवान याद रहेगा, तो पालना कैसे होंगी उनकी। हमको याद है ना लौकिक बाप की पालना, और बाबा के पास आए तो भगवान की पालना क्या चीज है, अगर पूछो तो हम लोगों से पूछो। वो पालना ही एक श्रेष्ठ पालना है। तो अगर प्रवृत्ति में भी रहो, बाबा कहते छोड़ के कहाँ जाएंगे, वो लोग तो जंगल में चले जाते। आज तो दुनिया ही जंगल बन गई है, जंगल में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं छोड़ो भी नहीं, कुछ नहीं छोड़ो, सिर्फ गंदगी जो आपको पसंद नहीं है वो छोड़ो। वो तो हर एक अपने से निकालने चाहता है। कौन है इस सारे सभा में जिसको क्रोध करना अच्छा लगता है? अच्छा लगता है क्या? अपने से ही परेशान हो जाते हैं। और हम तो कहते हैं क्या हमारी हालत हो गई, कहाँ हम भगवान के बच्चे, श्रेष्ठ आत्माएं, और क्या हमारी लास्ट जन्म में हालत हो गई, जो क्रोध जीभ से होता है। जीभ 2.5 इंच की है और मनुष्य 6 फुट का है। 6 फुट का मनुष्य 2.5 इंच के जीभ पर कंट्रोल नहीं कर पाता। आश्चर्य की बात नहीं है? कैसी हालत हो गई हमारी। कहाँ थे हम विश्व के राजा? याद है आपको अपना वो स्वरूप? अभी तो जल्दी लेना ही है वो। लेकिन कहाँ विश्व के राजा थे और कहाँ 2.5 इंच के जीभ को कंट्रोल नहीं कर पाते। इतनी हालत हो गई, क्या से क्या बन गए। तो अभी बाबा ने आकर के हमारे को ऊंचा उठा। बहुत इजी है। इजी यही है, आप मेरापन बाबा में लाओ। मेरा याद आवे। बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई, फॉरेनर्स को भी सुनाई, इंडिया वालों को भी सुनाई। बाबा ने कहा ना, कहते हैं ना बाबा, याद करने चाहते हैं लेकिन बार बार भूल जाते। बुलक्कर बन गए ना, तो क्या करें, भूल जाते। और बाबा ने कहा अच्छा तुमको भूल जाता है ना, मैं समझता हूँ, तुम्हारी बुद्धि एकदम खिसक गई है, घिस गई है ना, तो याद भूल जाती है। लेकिन आप सारे दिन में 2 शब्द बार बार बोलते हो, इंडिया भी और फॉरेनर्स भी। इंडिया वाले कहते हैं मैं और मेरा। कोई है जो सारे दिन में मैं मेरा बोलता ही नहीं हो? है कोई? हाथ उठाओ। बोलना ही पड़ता है। तो बाबा ने कहा जब मैं बोलते हो ना, सिर्फ मैं शब्द नहीं बोलो, मैं आत्मा ऐड करो, मैं आत्मा। और जब मेरा शब्द बोलते हो तो मेरा बाबा। तो आत्मा और बाबा याद आ गए है ना, मैं मेरा में। और मैं मेरा ही तो गिराती भी है, मैं मेरा चराता भी। मैं आत्मा हूं और मेरा बाबा।
और फॉरेनर्स को बाबा कहते हैं आप ओके ओके कितना बार कहते हो, छोटी बात होगी ओके ओके। तो बाबा कहते हैं ओ जो है ना उसकी शेप कौन सी है, ऐसे शिव बाबा जैसी है। और के हमारी राजधानी किंगडम, हमारा राज आने वाला है ना, अभी जल्दी आने वाला है। तो ओ माना शिव बाबा और के माना किंगडम। तो जितना समय भी आप ओ के कहते हो ना, याद करो ओ के क्या मीन्स, क्या ओ के की मीन्स, अध्यात्मक मीन्स क्या, बाबा और किंगडम। तो दोनों को बाबा ने सहज विधि बता दी, ओके कहो या मैं मेरा कहते। और क्या करे बाबा, इतना इजी तो कर दिया ना, और क्या करें। इसीलिए बाबा कहते हैं बस मेरे बच्चे, लाडले बच्चे, देखो हमारे में करवैश भी है, ऐसे नहीं है संपूर्ण बन गए हैं, हाँ? कुछ न कुछ करवैश तो रही हुई है। लेकिन बाबा कभी कहता है, हर मुरली में बाबा याद प्यार देता है, क्या कह के कहता है, मीठे मीठे बच्चे या मीठे कड़वे बच्चे, मीठे मीठे बच्चे ही कहता है ना, सिकी लदे बच्चे ही कहता है ना, नहीं तो कह नहीं कोई सिकी लदे भी है, कोई सगे है, कोई लगे है, होंगे तो सही ना। लेकिन कभी बाबा ने कहा है मीठे मीठे बच्चे, मीठे मीठे कह के ही मीठा बना दिए है। रोज हम क्या बाबा के शब्द सुनते हैं, अपना स्वमान याद आता है, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चे, लाडले बच्चे। चलो वैसे भूल जावे, रोज के मुरली का याद प्यार तो याद रहे। उसमें भी बाबा कहते हैं मीठे मीठे, तो मीठे तो बन जाए। अब बाबा को चाहिए कुछ भी नहीं, निराकार है ना, ज्योति बिंदु है, अभी छोटी सी इतनी बिंदु, उसको क्या चाहिए, हाथ पाँव, ये शरीर तो है ही नहीं जो चाहिए, शरीर को ही तो सब चाहिए ना। संबंध भी शरीर के साथ है, पदार्थ भी शरीर के साथ। लेकिन बाबा को कुछ नहीं चाहिए, निराकार है। हम लोग तो ये दुम्ब लिया है ना 6 फुट का, 5 फुट का, लेकिन बाबा कहते हैं बस मुझे याद करो बस। वैसे कोई भी बाप ऐसे कहता नहीं है मुझे याद करो, 2 बारी भी जीवन में नहीं कहेगा मुझे याद करो। लेकिन हमारा बाबा इतना निर्माण है, हर मुरली में आप गिनती करो कितने बारी बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। कोई मुरली नहीं होंगी जिसमें बाबा के ये महावाक्य नहीं होगा, मुझे याद करो, मुझे याद करो। क्योंकि बाबा का प्यार है। नहीं तो एक बारी कह दिया ना मुझे याद करो, फिर क्यों कहता है। लेकिन बाबा जानता है कि ये बुलक्कड़ तो है ही, इसीलिए बाबा को फिर कहना पड़ता है मुझे याद करो, मुझे याद करो, मुझे याद। तो एक ही बात बाबा कहते मैंने 2 काम आपको दिए बस, और कुछ नहीं दिए। एक मुझे याद करो और दूसरा सेवा करो, विश्व की सेवा करो। और सेवा भी क्यों कहता है बाबा, क्योंकि मन और बुद्धि हमारी सेवा में बिजी रहती है। अगर सेवा नहीं करेंगे ना तो मन बुद्धि फ्री होंगी ना, आदत पड़ी हुई है ना वेस्ट थॉट्स। वेस्ट थॉट्स बहुत परेशान करते हैं। जितना जितना आप आगे जाएंगे ना पुरुषार्थ में, तो आपके बुरे संकल्प तो खत्म हो जाएंगे।
लेकिन वेस्ट थॉट्स आते। और हमने वहां भी सुनाया था, तो वेस्ट थॉट्स का मम्मा हमको 5 दरवाजे सुनाती थी। 5 दरवाजे हैं वेस्ट थॉट्स आने के। उन दरवाजे को आप बंद कर दो। बंद करना दरवाजा आता है या नहीं, फिर खुल जाता है। हाँ? उन दरवाजे कौन से हैं? 5 शब्द हैं। आप सोचो, कभी भी आपका कोई वेस्ट थॉट्स चलता है, उसमें पहला शब्द आता है क्यों। ये क्यों कहा, क्यों लग जाती है। एक क्यों, दूसरा क्या, तीसरा कौन, चौथा कब, और 5वां कौन कब। हाँ, कब। हाँ, सुनने नहीं आया। कैसे। हाँ, 5वां शब्द है कैसे। ये कैसे होगा, सहन कैसे करेंगे, ये तो कैसे, ये तो ऐसे हो ही नहीं सकता। ये 5 शब्द जो है ना, ये है व्यर्थ संकल्प के फाटक। अभी इन 5 शब्दों को, मम्मा की बात तो मैंने सुनाई है पहले भी। मम्मा कहती थी ये 5 ही शब्दों में कह है, कौन कब कैसे, सब में कह। तो मम्मा, हम छोटे थे ना तो पूछती थी कह कौन करता है। कौवा, कौवा करता है ना कह। और कौवा आके बैठता है ना घर पर, तो कहते उड़ाओ इसको, पता नहीं क्या है। और मम्मा कहती थी तुम कह करते हो ना, कौवा नहीं बनो। जब भी आपको क्यों क्या ये आवे न, कहो मैं क्या बन गया। और दूसरी तरफ मम्मा कहती थी कौवे के सामने रखो हंस। हंस कितना सफेद है, और हंस की विशेषता है परखने की शक्ति है। वो कभी नहीं कंकड़ चुगेगा, मोती चुगेगा, कंकड़ नहीं चुगेगा। तो मम्मा कहती थी हंस को सामने रखो। और हमको तो बाबा ने क्या टाइटल दिया है, होली हंस। होली हंस हो सभी हो। तो ताली बजाओ। हाँ, होली हंस, होली हंस है। तो कौवा नहीं बनना भाई, होली हंस बनना है हमको। तो परखने की शक्ति भी आ जाएगी, और सफेद व स्वच्छ। और स्वच्छता तो सबको अच्छा लगता है, इसीलिए बाबा ने देखो हमारी शुरू से ड्रेस जो है वो सफेद रखी है, स्वच्छ। और कितना फायदा है स्वच्छ में। सेकंड में अपने मन के ऊपर इतना कंट्रोल करो, जो जहां मन को लगाने चाहो वहां लगा सको। क्यों बाबा कहता है इसकी प्रैक्टिस करो। उसका कारण है कि अंत के समय हमारे सामने बहुत विनाश काल के नजारे करे होंगे। बाबा ने कहा ऐसे सीन सामने लाओ, और हम लोगों ने ट्रांस द्वारा भी देखा है, तो चारों ओर ऐसी हालतें होती जो मन को चलयमान करने वाली। प्रकृति भी 5 ही तत्व इकट्ठे हलचल मचाएंगे। अभी तो एक तत्व ही करता है, सोमानी हुआ क्या यही कहते हैं शायद, तो वो एक ही तत्व ने कमाल कर दी। आज एक तत्व थोड़ा
भूकंप आता है, क्या होता है, लेकिन पांच ही तत्व इकट्ठे, क्योंकि विनाश में बेचारे विदाई लेके जाएंगे ना, तमोगुणी प्रकृति जाएंगी, सतोगुणी प्रकृति बन जाएंगी। तो जो विदाई लेता है ना, देखो दुश्मन भी होता है ना, जब अंत में देखता है कि मेरी थोड़ी हार हो रही है, वो क्या करता है, जो भी अस्त्र शस्त्र, जो भी कुछ ताकत होती है वो आजमाता है। तो माया भी आजमाएंगी, प्रकृति भी आजमाएंगी, वायुमंडल हाहाकार का होगा, और फिर साथ में आत्माएं भी दुखी चिल्लाएंगी। तो आप सोचो, ऐसे समय में हमारा लास्ट पेपर होना है। अगर इसमें हम पास हो गए, पास विद ऑनर, तो इसके लिए चाहिए माइंड कंट्रोल की पावर। कुछ भी होता रहे, लेकिन मेरा मन है, मैं मन कभी भी गलती से कोई नहीं कहता है, मेरा मन कहता है, तो मेरा है तो कंट्रोल में होना चाहिए ना। जैसे मैं हाथ को कंट्रोल करती हूँ ना, भाई ऊपर करो नीचे करो, मैं कर सकती हूँ ना, वैसे ये मन बुद्धि संस्कार भी तो हमारे सूक्ष्म कर्म इंद्रिय है ना, मैं तो नहीं है ना, मेरा है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं योग में अभ्यास करो, बीच बीच में सारे दिन में कंट्रोल करो, बस मैं आत्मा हूं, शरीर भान से न्यारी हो जाए। तो शरीर भान से न्यारे हो जाएंगे तो कुछ भी होता रहे, हमको क्या है। इसीलिए ये योग में सारे दिन में बीच बीच में माइंड कंट्रोल, बस एक संकल्प तो एक। अगर ज्ञान का मनन करना है, मनन करो, मेरे आर्डर में रहे मन। गीता में भी इसीलिए देखो, गीता में 2 बारी मन मना भव मध्याजी भव का श्लोक आता है। तन मना भव नहीं कहा, धन मना भव नहीं कहा है, मन मना भव का है, क्योंकि मन में ही टेंशन आता है और मन ही परमात्मा में लगाना है। मन मना भव का अर्थ ही है। इसीलिए ये प्रैक्टिस जरूर करो। ऐसे नहीं करो अमृत वेला बड़ा अच्छा हुआ, क्लास में मुरली बहुत अच्छी सुन के आए, मैं तो ठीक ही चल रहा हूं। अरे चल रहे हो क्या, उड़ो। बाबा कहते हैं, बहुत नाज से कहते हैं, हाँ बाबा हम बहुत अच्छे चल रहे हैं, चल रहे हैं, अभी उड़ने के टाइम में चल रहे हो, कहाँ पहुंचेंगे, अभी तो उड़ना है। तो उड़ने की विधि है मन को अपने कंट्रोल करना। जहां चाहे वहां मन लगे, जैसे हाथ है ना हमारा, जहां चाहूं वहां कर सकती हूँ ना, पाऊं जहां चाहूं ऊपर करूं नीचे करूं, कर सकती हूँ ना। ऐसे मन हमारा कंट्रोल में रहे, इसको कहते हैं मन मना भव। तो ये प्रैक्टिस सदा चाहिए। कोई कोई भाई ने हमको कहा, बहुत बिजी भी रहते हैं ना, बिजनेसमैन भी होते हैं, अकाउंटेंट भी होते हैं, बहुत होते हैं, तो कहते बहन जी हमको फुर्सत ही नहीं मिलती है, बस काम इतना होता है, बात मत पूछ, आपको तो पता नहीं है ना बिजनेस क्या होता है। हम कहते हमको चाहिए भी नहीं, इस जन्म में नहीं चाहिए। तो वो भले कुछ भी करते हो आप, लेकिन मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, आप कितने भी बिजी हो, अगर आपको बीच में प्यास लगती है तो आप पानी पीते हो या नहीं पीते? पीते हो? 3-4 बारी तो पानी पीते होंगे ना। और आपको अभ्यास है ना पानी पीने का, आदत पड़ी हुई है। अगर गिलास रखेंगे
यहीं रखेंगे ना, नाक में थोड़ी रखेंगे, आदत है ना। तो गिलास उठेंगे, गिलास में पानी डालेंगे, पानी पिएंगे, चलो 1 मिनट तो मिलता। उस 1 मिनट में अपनी चेकिंग नहीं कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो, भाई कोई व्यर्थ है या कोई और एक्स्ट्रा है। अभी 1 मिनट के लिए हमको सोल कॉन्शियस बनना। ये अभ्यास करेंगे ना, कोई भी चीज को देखो, कोई भी नया कंप्यूटर लो, कोई भी चीज ऐसी लो, प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना। तो इसकी प्रैक्टिस करो, कंट्रोल हो सकता है। अगर नहीं होता है तो आदत डालेंगे, तो विनाश के समय हम फुल पास विथ ऑनर हो जाएंगे। नहीं तो पास विथ ऑनर नहीं होंगे, फिर बाबा के साथ नहीं चलेंगे, फिर बाराती के माफ खाते पीते चलेंगे पीछे। तो ऐसा थोड़ी हमको बाबा के साथ जाना है ना, अपने घर में लौटना है ना। इसीलिए ये अभ्यास जरूर करो, दिन में 7-8 बारी, जिस समय भी टाइम मिले। हम तो कहते हैं वो भी टाइम बहुत अच्छा है, 5 टाइम है। आप सुबह को उठ के चाय पीते हो या पानी पीते हो, उस टाइम कर सकते हो। अच्छा, लंच क्या ये नाश्ता करते हो, नाश्ता भी करते हो, फिर नाश्ते के बाद लंच करते हो, फिर शाम को कुछ न कुछ दफ्तर के बाद, काम करने के बाद पानी पियो या चाय पियो या टोली खाओ, और डिनर करते हो। 5 टाइम ये भी है, 5 टाइम पानी पीने के। क्या टाइम नहीं मिलता है? ऐसा कोई है यहाँ बैठा हुआ जिसको इतना भी टाइम नहीं मिलता हो? है कोई? कोई नहीं। तो अभ्यास करने से क्या होगा, हमारे कोई फायदा होगा। और बहुत काल का चाहिए ना, हम समझे उस समय मेरा ठीक हो जाएगा। बहन जी आप निश्चिंत रहो, मैं ठीक हो जाऊंगा। अरे ठीक हो जाएंगे, हमको तो तरस पड़ेगा ना, अभ्यास ही नहीं होगा। अभी देखो अभ्यास, अपने आप को चेक करो। योग में बैठ रहे हो, सोचते हो बाबा को याद करें, फिर कोई ना कोई और फालतू संकल्प आते हैं। आप चाहते थोड़ी हो, घंटा ही बैठो योग में, घंटा ही योग में होते हो। बीच बीच में आते हैं, क्यों आते हैं? जब चाहते ही नहीं हो फिर भी आते हैं, क्यों? क्योंकि बहुत काल का अभ्यास। इससे ही चेक करो कि बहुत काल का अभ्यास खींचता है ना, अभी भी चाहते भी नहीं है तो भी खींचता है, तो अंत में कैसे नहीं खींचेगा? इसीलिए ये अपना ही कल्याण करने के लिए अपने ऊपर ही रहम करो। पहले अपने ऊपर ही रहम करने से दूसरों के ऊपर भी रहम हो जाएगा। तो ये अभ्यास बहुत जरूरी करना। अभी फिर भी 5 मिनट के लिए, हाँ, थक तो नहीं गए हो? 5 मिनट के लिए अभ्यास करो। कोई भी संकल्प आवे उसको कहो अभी मैं बिजी हूं। कभी भी कोई काम होता है तो क्या करते हो? कोई आता है मिलने, आप कहते हो मैं बिजी हूं, अभी नहीं, पीछे आऊंगा। तो उस संकल्प को कहो पीछे आना, अभी मैं बिजी हूं बाबा में। ये 5 मिनट योग करो, करेंगे आज 5 मिनट बिल्कुल अभ्यास करो। बस कोई संकल्प नहीं है, बाबा मेरा बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, बस।